जब हमको क्लाइंट नहीं मिलता हम भी डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड हम इतना मेहनत कर रहे हैं पैसों के लिए। ये बताइए कि कैसे हम हाई पेइंग क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो हाई पेइंग क्लाइंट के लिए आपको पहले ना, अगर मैं मेरा फेस से के वीडियो करता हूँ तो मुझे और भी 2-3 लोग ज्यादा जानेगा, मेरा एक फेस का वैल्यू होगा। और मैंने रेगुलरली 2 या 3 दिन मैंने फेस से के वीडियो डाला। तीसरे दिन मुझे पैकडोरा से मैसेज आया कि मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन वीडियो करना है। मेरा एज अभी छोटा है बट हम बड़ा मेरा जो सीनियर्स है या मेरा बहुत से पहचान के लोग हैं जो कभी डिजाइनिंग कॉलेज नहीं गया, उनको डिजाइनिंग कॉलेज में क्या होता है उनके बारे में भी एग्जैक्टली नहीं पता है। बट अभी के टाइम पे वो बहुत बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहा है। शांतानु भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफी बढ़िया कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो भाई? जी मैं भी ठीक हूँ। तो शांतानु भाई, मैं चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, आपके बारे में कुछ बताएं। ओके, सो मेरा नाम शांतनु है और मैं 19 साल का हूँ और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ। अमेजिंग। शांतानु भाई, आपकी कैसी जर्नी रही, कैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में एंटर किया? आपकी स्टोरी और जर्नी बताइए। ओके, सो मैंने 2021 साल में ग्राफिक डिज़ाइन शुरू किया था एंड्रॉयड फ़ोन से। तो तब मुझे डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। ऐसे ही बिगिनर मैंने पिक्सआर्ट और एडिटिंग काइनमास्टर वगैरह से शुरू किया था। फिर धीरे-धीरे मैंने मेरा स्किल्स डेवलप किया। इस फील्ड में मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिला और जैसे-जैसे टाइम गया मैंने मेरे स्किल के ऊपर काम किया और धीरे-धीरे मैंने मेरा स्किल्स को इम्प्रूव किया। ग्रेट। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप कंटेंट क्रिएशन को भी ऐड करें कि कैसे आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचा कि कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए एक ग्राफिक डिजाइनर को, और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? ओके, सो मैंने 2021 साल में मेरा डिज़ाइनिंग का जर्नी शुरू किया था एज़ अ बिगिनर। बट मैंने कंटेंट क्रिएशन मैंने 2024 में मैंने स्टार्ट किया था। तो तभी मेरा कोई प्लान नहीं था कि ऐसे मैं प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करूँ। सिर्फ मैं चाहता था कि मेरा जो स्किल्स है, मुझे क्या-क्या आता है, मैं दुनिया के सामने लेके आऊँ। तो ऐसे ही मैं जो डिज़ाइनिंग वगैरह करता था, ये जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता था, वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता रहा। देन धीरे-धीरे मैंने ये कंसिस्टेंसी इसको मेंटेन किया और अभी के टाइम पे मेरा ये 100 फॉलोअर्स हो गया। तो ऐसे ही कोई प्लान नहीं था, बस करते-करते धीरे-धीरे एक्सपीरियंस गैदर हुआ और धीरे-धीरे मेरा ऐसा ग्रोथ हो गया इंस्टा पे। ग्रेट। तो आपका क्या प्रोसेस होता है एक डिजाइन बनाने का? क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन बनाते हैं, तो आपका क्या प्रोसेस होता है? ओके, सो मेरा एक डिज़ाइन बनाने का पहला प्रोसेस है थिंकिंग प्रोसेस, जो कि एक आइडिया से शुरू होता है। वो आइडिया किसी का भी हो सकता है। मान लो मैंने कोई डिज़ाइन देखा, मैंने 2-3 डिज़ाइन देखा, देखने के बाद मुझे एक आइडिया आया। देन वो 2-3 डिज़ाइन को मैंने कंबाइन करके मेरा खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट किया, ऐसा भी होता है। कभी-कभी टाइम मेरा खुद का भी ओरिजिनल आइडियाज़ होता है। तो पहले आइडिया आता है, देन उसको मैं रफ स्केच करता हूँ। वो मैं ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ करता हूँ, पेन पेपर में भी मैं ट्रेसिंग करता हूँ या स्केच करता हूँ। उसके बाद मैं कंप्यूटर या लैपटॉप में भी स्केचिंग करता हूँ। देन उसके बाद मेरा जो मैनिपुलेशन का प्रोसेस होता है या जो डिज़ाइन का प्रोसेस होता है वो एग्ज़ीक्यूट होता है। बट एट द फर्स्ट मैं पूरा जो मेरा होल आइडिया है उसको एक पेपर में या कोई शीट में मैं उसको समराइज़ कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, मैं जो आइडियाज़ मेरा है वो क्लियर रहता है। तो ये मेरा जो डिज़ाइन का प्रोसेस होता है, ये मेरा खुद का डिज़ाइन का प्रोसेस है। अगर मैं क्लाइंट का वर्क करता हूँ, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। क्लाइंट का जब वर्क करता हूँ, तो फर्स्ट मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करता हूँ, जो क्लाइंट का नीड है, डिमांड है, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। देन उसके बाद क्लाइंट को एक्चुअली क्या चाहिए, वो मैं समझता हूँ। देन क्लाइंट का जो टारगेट ऑडियंस है, जिसके लिए वो डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता है, वो टारगेट ऑडियंस का जो नीड है, वो समझता हूँ। उसके बाद हमारा जो एग्ज़ीक्यूशन है, वो रेडी होता है। जैसे कि शांतनु भाई, आपने कहा कि आप क्लाइंट की नीड समझते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? कैसे आप क्लाइंट की नीड समझते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई ग्राफिक डिजाइनर ये मिस्टेक करते हैं कि हम क्लाइंट की नीड नहीं समझ पाते हैं और यस, हमें यस, पता यस। नहीं होता कि कैसे हमें उनकी रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। तो आप बताएं कि इसका क्या तरीका होता है? ओके, तो क्लाइंट का नीड समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे डिज़ाइनर अपने डिज़ाइनिंग फील्ड में फेल हो जाता है, सिर्फ़ वो क्लाइंट का नीड नहीं समझ पाते। क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए उसका डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाता है।
तो फर्स्ट स्टेप आप क्लाइंट के साथ 1v1 कन्वर्सेशन कर लो। क्लाइंट का जो नीड है वो प्रॉपर्ली आप समझ लो। आपका जो डाउट्स है वो क्लाइंट को आप पूछ लो, या क्लाइंट का जो डाउट्स है वो आपसे पूछ लेगा, आप क्लियर कर लो। तो इससे जो आपके होल डिज़ाइन प्रोसेस है, डिज़ाइन प्रोसेस में एक क्लैरिफिकेशन आएगा, और इससे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आपको भी करने में आसानी होगी, और जो क्लाइंट है उसको भी एक बेहतर रिज़ल्ट मिल पाएगा। तो इसका छोटा प्रोसेस है, आप या गूगल मीट पे उसके साथ मीटिंग कर लो, या तो आप चैट में अच्छे से समझ लो जो डिज़ाइन का प्रोसेस क्या-क्या होने वाला है, आप क्लाइंट को भी समझा दो, तो इससे डिज़ाइन बहुत नीट एंड क्लीन वे में क्रिएट होता है। अंडरस्टूड। शंतनु भाई, आप जब डिजाइन करते हैं किन इंपॉर्टेंट चीजों पर आप फोकस करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हम मुझे जरूर इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आपकी डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक होती है। इसके लिए आप क्या चीजों पे फोकस करते हैं और आपको लगता है कि एक डिजाइनर को इन चीजों पे जरूर फोकस करना चाहिए? ओके, सो जब मैं मेरे खुद के लिए डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए। जो डिज़ाइन ऑलरेडी इंटरनेट पे है उसको कॉपी करने से अच्छा मैं उससे रेफरेंस लेके कुछ नया क्रिएट करूँ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें नेचर में आप मूवी देख के उसमें से इंस्पिरेशन ले सकते हो। बहुत सारे बुक्स है जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरा होल आइडिया है, जैसे मेरा एक रिसेंट मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया था, जो इंटरनेट जब ऑफ हो जाता है तब जो एक डायनासोर आता है जो आप ऑफलाइन में गेम खेल सकते हो, उसको कैसे मैंने रियलिस्टिक वे में मैनिपुलेट किया था। तो ये सब जो आइडियाज़ है वो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आ जाता है कि जो डिज़ाइन एक्चुअली में इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, उस टाइप का डिज़ाइन मैं कैसे क्रिएट कर पाऊँ? ये मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी रहता है एक डिज़ाइन क्रिएट करने का। मतलब मैं जब एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ तब ये प्रायोरिटी मेरा सबसे पहले रहता है, जो डिज़ाइन एग्ज़िस्ट नहीं करता है उसको कैसे मैं क्रिएट करता हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत से टाइम देना पड़ेगा रिसर्च में, आपको R&D करना पड़ेगा, आपको हज़ारों डिज़ाइन्स देखना पड़ेगा, देन जाके आप एक क्रिएटिव आइडिया निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही डिज़ाइन करने बैठोगे और आपको हज़ार-हज़ार क्रिएटिव आइडिया आने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए प्रॉपर्ली रिसर्च करना पड़ेगा, डिज़ाइन में टाइम देना पड़ेगा, और आपको हज़ार डिज़ाइन देखना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको मूवी देखना पड़ेगा, तो बहुत से चीज़ें जो आप धीरे-धीरे इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे कि शांतनु भाई आपने बताया कि हमें इंस्पिरेशन जो है मूवी और बुक से लेना चाहिए, और भी कुछ वे हैं इंस्पिरेशन लेने के, आइडियाज पाने के? हाँ, दूसरों के डिज़ाइन्स ऑब्ज़र्व करो। हम्म, इंटरनेट पे हज़ारों डिज़ाइन है, पिंटरेस्ट पे हज़ारों डिज़ाइन है, गूगल पे हज़ारों डिज़ाइन है। अब जो फ़ेमस डिज़ाइनर है, उन लोगों को फ़ॉलो करना शुरू कर दो। आपका जो सराउंडेड वे है, उसको क्रिएटिवली आप देखने की कोशिश करो। अब अच्छा। जब बाहर निकल रहे हो, बहुत से होर्डिंग्स आपको दिख जाएगा, बहुत से बैनर आपको आउटसाइड में दिख जाएगा। उससे आप इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो। देन आप इंटरनेट पे आ जाओ, आपको जो डिज़ाइन बढ़िया लगा, उसको आप धीरे-धीरे ब्रेक डाउन करो। इससे आपका ब्रेक डाउन प्रोसेस भी बेहतर हो जाएगा। आपका जो डिज़ाइन देखने का तरीका है वो भी आपका मतलब बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा। देन आप सबको मिला के आपका खुद का एक ओरिजिनल आइडिया क्रिएट करो। मतलब एक डिज़ाइन से आपने फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, एक डिज़ाइन से आपने कलर कॉम्बिनेशन ले लिया, एक डिज़ाइन से आपने लेआउट का जो कॉम्पोज़िशन है वो ले लिया, देन जाके आपका खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। तो ऐसे ही मेरा डिज़ाइन प्रोसेस होता है, और आप भी ऐसे कर सकते हो, तो आपका डिज़ाइन ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाएगा। गॉट इट। कल मैं आपका इंस्टाग्राम चैनल पे वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की, पोस्टर डिजाइन की, लोगो डिजाइन की रील देख रहा था। मैं सोचा कि उसमें से भी कुछ क्वेश्चन रखूं जो कि आपके ऑडियंस को हेल्प करे। तो इसमें से एक यस, क्वेश्चन यस, मुझे श्योर। बहुत अच्छा लगा। एक भाई ने पूछा था कि आप जिस टाइम आइडिया नहीं पाते हैं तो उस टाइम आप क्या करते हैं? जैसे कि आप कोई भी लोगो डिजाइन करते हैं या पोस्टर डिजाइन करते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं मिलता है कि क्या आइडिया यूज करूं इसमें, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हर एक डिजाइनर के लिए हुँ, कॉमन प्रॉब्लम है। हुँ, क्योंकि देखो, हमेशा आप क्रिएटिवली नहीं सोच सकते हो, हुँ, आपको हमेशा क्रिएटिवली आइडियाज नहीं आएगा ना। हुँ, बट द पॉइंट इज, आपको जब क्रिएटिवली आइडिया नहीं आएगा, आप अपने जो ब्रेन है, ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दो। अब जाके थोड़ा ब्रेक ले लो, देन आप आओ डिजाइन करने करने बैठ जाओ। आप थोड़ा बहुत रेफरेंस देखने की कोशिश करो, आप इंटरनेट पे रेफरेंस ढूँढ लो, बहुत से हज़ारों रेफरेंस आपको मिल जाएगा। मतलब एक डिज़ाइनर को रेफरेंस ढूँढने के लिए अभी के टाइम पे कहीं पे जाना नहीं पड़ता। आप अगर गूगल पे सर्च करो या पिंटरेस्ट पे सर्च करो, आपको इतना सारा रेफरेंस मिल जाएगा कि आप खत्म नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, जब हम लोग डिज़ाइन करने बैठते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग रेफरेंस देखते हैं,
तो उस रेफरेंस से हम कनेक्ट करते हैं कि हमारा जो डिजाइन है, हमारा जो लोगो है, वो लोगो में कैसे काम करेगा। हम लोग चीज को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक डिजाइनर का है, क्योंकि हमेशा क्रिएटिवली आइडियाज नहीं आता है। तो जब आपको क्रिएटिवली आइडिया नहीं आएगा या आपके दिमाग काम नहीं करेगा, तो छोटा सा ब्रेक ले लो, आप दिमाग को ठंडा कर लो, आप गेम्स खेल सकते हो। जैसे मैं गेम्स खेलता हूँ, जब मुझे मान लो मेरा दिमाग ओवर क्राउडेड हो गया, मुझे कुछ आइडियाज वगैरह नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत गेम्स खेल लेता हूँ, मैं मूवी देख लेता हूँ, या मैं बाहर से थोड़ा बहुत घूम आता हूँ, देन आके कुछ इंस्पिरेशन देखता हूँ और स्केचिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद आ जाता है, मेरे को आ जाता है थोड़ा बहुत आइडिया। तो आप भी ये कर सकते हो कि दिमाग को प्रेशर मत करो, आइडियाज कभी प्रेशर से नहीं आता है। आप अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे, जितना क्रिएटिव रखोगे, उतना आपको न्यू न्यू आइडियाज आएगा। तो प्रेशर मत करो, जस्ट एक ब्रेक ले लो, थोड़ा बहुत आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो, डेफिनेटली आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा। अंडरस्टूड। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर एक ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में आना चाहते हैं इस टाइम पे, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ओके, सो एक डिजाइनर, अगर मतलब एक डिजाइनर तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर एक कॉमन पर्सन जो अभी के टाइम पे डिजाइन नहीं करता है, उसके डिजाइन में कोई नॉलेज नहीं है, वो अगर अभी डिजाइन फील्ड में आना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि ये डिजाइनिंग जो कम्युनिटी है वो बहुत ग्रोइंग कम्युनिटी है, और इन फ्यूचर ये कम्युनिटी और भी ज्यादा ग्रो होगा। तो स्कोप तो है डिजाइनिंग फील्ड पे, बट अगर आना चाहता है तो आपको डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन डिजाइन करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो नहीं होगा। आपको डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा डिजाइनिंग में। ये एक सब्जेक्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, तो आपको डेली कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको डेली इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप एक डिजाइनर बनोगे या आपको किसी फील्ड में जॉब मिलेगा। आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का? ओके, तो ग्राफिक डिजाइनर अभी के टाइम पे तो बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आप बेसिक्स तो आराम से क्लियर कर सकते हो। तो पहली बात, आप डिजाइनिंग सीख सकते हो, बट आइडियाज आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते। आइडियाज आप किसी को देख के नहीं ला सकते। मतलब आइडिया कैसे जनरेट करना है, ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा, राइट? ये आपको ट्यूटोरियल में नहीं दिखाएगा। तो कैसे क्रिएटिवली सोचना है, ये खुद के ऊपर है। आपको क्रिएटिवली कैसे डिजाइन करना है, ये खुद के ऊपर है। आपको एक यूट्यूबर क्या सिखा सकता है? टूल सिखा सकता है। आपको अगर मैं सिखाऊंगा तो क्या सिखाऊंगा? जैसे एक सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा कि ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप में ये चीज होता है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, बट अल्टीमेटली करना आपको होगा। तो 2025 में आई थिंक बहुत से रिसोर्सेज है, यूट्यूब में ट्यूटोरियल भरा पड़ा है, आप देख के फिनिश नहीं कर पाओगे, इतना सारा ट्यूटोरियल है। तो डिजाइन सीखने का तो वो ये मतलब बहुत सारा है, बट आप कैसे अप्लाई करते हो डिजाइन को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो उन्हें किन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए? डिज़ाइन का बेसिक क्या होता है? और इसे कैसे मास्टर करें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर मु हमें बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो हम एडवांस तक कैसे जा सकते हैं? टॉपर कैसे जा सकते हैं? तो आप शांतनु भाई बताएँ। ओके, तो अगर कोई फ्रेशर्स जो डिजाइन लेके पढ़ाई कर रहा है या डिजाइन लेके आगे बढ़ना चाहता है, या उसको डिजाइन का जीरो नॉलेज है, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा जो मैंने खुद फॉलो किया है। तो उस चीज से आई थिंक आपका डिजाइन इंप्रूवमेंट होगा। आप जो डिजाइन में आपका एफर्ट अभी लग रहा है, तो वो एफर्ट आप क्रिएटिवली यूज करो। जैसे मैंने यूज किया था कि फर्स्ट मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल से फोटोशॉप का जो बेसिक टूल्स का काम है, वो टूल्स का काम मैंने सीख लिया था कि इरेजर टूल का काम किया है, पेन टूल का काम किया है, या ग्रेडियंट टूल का काम किया है, ये सब बेसिक है। एक पोस्टर डिजाइन में या मूवी पोस्टर डिजाइन में ये सब आपको चाहिए होगा। तो जो बेसिक चीज है, ये बेसिक टूल्स पहले आप सीख लो। देन आप जो यूट्यूब में ट्यूटोरियल है किसी प्रोजेक्ट का, आप एक प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल उठाओ। देन वो प्रोजेक्ट जैसे क्रिएट कर रहा है, उसे सेम टू सेम आप क्रिएट करने की कोशिश करो। हाँ, एक चीज आप फुल्ली कॉपी मत करो, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, अगर मैं एज ट्यूटोरियल मतलब मैं अगर ट्यूटोरियल देता हूँ यूट्यूब में, तो मैं क्या करूंगा, मान लो एक डिजाइन में मुझे ब्लर यूज करना है, मैंने 6.2 ब्लर यूज किया, तो वो ब्लर मेरे इमेज के हिसाब से ठीक है, बट आपने जो रेफरेंस इमेज लिया, तो आई थिंक वो ब्लर आपकी इमेज में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको उस पार्ट पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप कॉपी पेस्ट मत करो, आप एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा। देन आपको, आप जब उसको देख देख के आप खुद से क्रिएट करोगे,
तो आपको ये भी नॉलेज आ जाएगा कि एक टूल्स का क्या काम होता है। मान लो कार्वेचर टूल, उससे क्या होता है, आपको ये नॉलेज आ गया। आपने 2-3 प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, तो आपका जो डिजाइन का बेसिक नॉलेज है कि कौन से टूल से क्या होता है, कौन से टूल से क्या क्रिएट होता है, ये आपका हो गया। देन आप किसी भी डिजाइनर का एक डिजाइन उठा लो, डिजाइन को साइड बाय साइड रखो फोटोशॉप में, उस सेम डिजाइन को रेप्लिका क्रिएट कर लो, एकदम सेम टू सेम। आप जितना सेम टू सेम क्रिएट कर सकते हो आप क्रिएट कर लो। आई होप ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक मैटर है, क्योंकि लोग बोलेगा कि कॉपी करने से क्या होगा, बट बिलीव मी, कॉपी करने से ही आप डिजाइन सीखोगे, ठीक है। तो जो डिजाइन है आप सेम टू सेम कॉपी कर लो। इससे दो चीज होगा, आपका डिजाइनिंग का जो ब्रेक डाउन है, एक डिजाइन देख के उसको कैसे क्रिएट करना है, इसका जो प्रोसेस है आपके दिमाग में आ जाएगा। और नंबर टू, आपका डिजाइनिंग का जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको डे बाय डे इम्प्रूव होगा, राइट। आपने राइट। ऐसे 5-6 डिजाइन क्रिएट कर लिया, अगर आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया तो मान लो आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया। नंबर 3, आप R&D करो। R&D का मतलब है रिसर्च करो। आप जो डिजाइनर है उनका डिजाइन उठाओ, डिजाइन में कैसा कॉम्पोजिशन है उसको आप कहीं पे लिख लो, उस पे जो कलर्स है वो कलर क्यों यूज किया है उसको आप रिसर्च करो, जो फॉन्ट है उस डिजाइन के हिसाब से वो फॉन्ट क्यों यूज किया है वो भी लिख लो। देन जाके आप 2-3 डिजाइन कॉम्बिनेशन करके आपका खुद का एक डिजाइन क्रिएट करो, ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास आइडिया होता है बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मुझे फोटोशॉप के बारे में नहीं पता, मुझे टूल्स के बारे में नहीं पता। बट आपने प्रीवियसली बहुत सारे डिजाइन का ब्रेक डाउन कर लिया है, तो आपको फोटोशॉप आ गया है। तो जब आपके पास खुद का एक आइडिया होगा आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये प्रोसेस अगर आप बहुत से मतलब डे बाय डे फॉलो करते हो तो आपका डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। ऐसे करके मैंने 1 साल में मेरा डिजाइन बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। मैंने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट किया, मतलब मैंने कॉपी किया, किसी डिजाइन को उठाया, उसको कॉपी करके मैंने रेप्लिका बना लिया। हाँ, उसको मैं सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करता, सिर्फ मेरे स्किल्स ग्रो करने के लिए मैंने उसको क्रिएट करा। तो आप ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक यूज करके आई होप आप अपने डिजाइन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। अंडरस्टूड। कॉपी करने से फायदा ये होता है कि अगर हम किसी का कॉपी करें, कुछ दिन मान के चलिए 1 महीना कॉपी करें, फिर हमें अपने आप कुछ न्यू आइडियाज आने लगते हैं या यस यस यस, डेफिनेटली। गॉट इट। आप अगर कोई पोस्टर डिजाइन करते हैं या लोगो डिजाइन करते हैं तो उस पोस्टर या लोगो के अकॉर्डिंग कैसे राइट फॉन्ट, राइट कलर यूज करते हैं जिससे कि आपकी डिजाइनिंग और भी ज्यादा बढ़िया हो सके? ओके। हम्म। देखो, लोगोस या जो हमारा पोस्टर डिजाइन होता है, इसमें जो हम लोग कलर यूज करते हैं, तो इसका ना कोई कॉमन रूल्स नहीं होता कि आप ये 5 चुनिंदा कलर यूज करोगे तो आपका डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा, राइट। कलर्स का कुछ थ्योरी होता है, फॉन्ट का कुछ थ्योरी होता है, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। कलर्स थ्योरी में क्या आता है, ह्यूमन इमोशंस आता है। देन कलर साइकोलॉजी में जो ह्यूमंस को कैसे कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज आता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, उसके बाद आपका जो प्राइमरी कलर्स क्या होता है, ये सब के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन जाके आपका जो डिजाइन है या लोगो है वो किस फील्ड में है, किस जॉनर में है, उसके हिसाब से कलर सिलेक्ट होता है। ना कि मुझे जो कलर पसंद है मैं वो कलर उठा के ऐड करूंगा, राइट। तो इसका कोई एग्जैक्टली रूल नहीं होता है कि मैं आपको ये बता दूं कि आप ये 5 कलर यूज कर लो तो आपका डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हो कलर साइकोलॉजी को लेके। देन जाके आप राइट कलर्स, राइट फॉन्ट सब चूज कर पाओगे। एब्सोल्युटली। क्या स्किल एक ग्राफिक डिजाइनर को सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग? अगर आप ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में कुछ बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो आपका कॉन्वर्सेशन स्किल है वो डेवलप करना पड़ेगा। जो आपका एथिक्स है, एथिक्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे या आप जब किसी कंपनी के सीईओ के साथ आप मीटिंग करोगे तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन स्किल बहुत मायने रखते हैं। आपका जो डिजाइन है या आपका जो आइडियाज है उसको आप कैसे समझाते हो वो बहुत मायने रखते हैं। तो आई थिंक ये सब स्किल को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको लेके बहुत सीरियस हो तो। अंडरस्टूड। आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ। और आपको क्या लगता है एक ग्राफिक डिजाइनर को क्या सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर है? ये फील्ड के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो इलास्ट्रेटर यूज करो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो फोटोशॉप यूज कर सकते हो।
अभी ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है, लाइक ग्राफिक डिजाइन इलस्ट्रेटर पे भी होता है, ग्राफिक डिजाइन फोटोशॉप में भी होता है। तो बहुत से जो बिगिनर डिजाइनर है उनका क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या सीखूं, इलस्ट्रेटर सीखूं या फोटोशॉप सीखूं। तो देखो, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है और ये दोनों अलग अलग काम के लिए बना है, ठीक है। हमारा जो फोटोशॉप है वो रेस्टर बेस्ड डिजाइन सॉफ्टवेयर है, और जो हमारा इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस्ड हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जब हम कोई आइकॉन्स या कोई ऐसे स्मॉल चीज डिजाइन कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा, जिसको स्केल करना पड़ेगा बहुत अमाउंट में या रिसाइज करना पड़ेगा, तो इस टाइप का डिजाइन हमारा इलास्ट्रेटर पे यूज होता है, क्योंकि वो पिक्सेलेट नहीं होता है, राइट। और जो हमारा पोस्टर जो मेनली हमारा रेस्टर बेस्ड ग्राफिक्स होता है वो हम लोग फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं। फोटोशॉप में आप बहुत से इफेक्ट यूज कर सकते हो, आप रेस्टर बेस में बहुत से इफेक्ट यूज कर सकते हो, बट अब वेक्टर से इफेक्ट ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर आप ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो दोनों सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा मायने है। आप दोनों सॉफ्टवेयर ही सीख लो, बट किसी एक सॉफ्टवेयर में आप मास्टरी करो। करेक्ट। शांतानु भाई, हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मतलब कि आप बहुत ही बढ़िया एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, काफी बढ़िया पोस्टर डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं। बट हमें ऊपर से लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो आप प्रॉब्लम नहीं फेस किए होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी स्ट्रगल किए होंगे, काफी चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, जो बहुत ही आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज था, और आपने कैसे उसको सॉल्व किया। जब मैंने 2021 में पहले पहले मैं क्या करता था, जो मेरा एक एक्चुअली हर बॉयज का होता है ना, जब वो छोटा था तो उसका एक यूट्यूब चैनल रहता था। तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल था, उसमें मैं गेमिंग वगैरह करता था। तो मेरा डिजाइनिंग जर्नी शुरू हुआ था यूट्यूब से, ठीक है। तो मैं जो गेमिंग का जो थंबनेल वगैरह होता था वो मैं फोन में डिजाइन करता था, ठीक। तो वो थंबनेल डिजाइन करते करते मुझे ये जो फील्ड है ये बहुत अच्छे लगने लगा। तो मैं हर मतलब डेली कुछ ना कुछ थंबनेल्स, मेरा जो फोटोज है फोटोस एडिट करता था। और मेरा एक हैबिट था कि मैं जो भी डिजाइन करूँ वो मैं इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे डाल देता था। मैं ये नहीं सोचता था वो कितना क्रिंज है या वो कितना बुरा लग रहा है, तभी के टाइम पे मैं इतना सब नहीं सोचता था। मैं सिर्फ क्रिएट करता था और अपलोड कर देता था। तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स हो गया, मेरे फैमिली के लोग हो गया, उन लोगों को ये सब, आई नो उन लोगों को ये सब क्या लगता था। तो मुझे बोलता था कि ये सब मत करो, ये सब करके क्या होगा, लाइक ये पोस्टर डिजाइन कर रहे हो। और एक्चुअली जब आप पहले स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो डिजाइन है वो बहुत ही क्रींज लग रहा था। लिटरली मैं जब देखता हूँ, मैंने 2021 साल में जो डिजाइन क्रिएट किया वो बहुत ही क्रींज टाइप का डिजाइन था। तो ऐसा करके मैंने एक साल ऐसे मैंने फोन से डिजाइन किया, एक डेढ़ साल। तो जो मेरा एजुकेशन है, एजुकेशन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा इसके ऊपर। तो मेरे मम्मी ने पापा ने बहुत मना किया, बट एक मेरा पैशन टाइप का हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा ड्राइंग्स वगैरह में थोड़ा बहुत अच्छा था और मुझे ड्राइंग वगैरह अच्छा लगता था। तो ये क्रिएटिव फील्ड मुझे बहुत ही पसंद था, मतलब बचपन से ही। तो मैंने सोचा, मतलब मैंने सोच रखा था कि मैं ये डिजाइन लेके ही आगे बढ़ूंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, मुझे एक क्लाइंट मिल गया। 2022 में मुझे क्लाइंट मिला मेरा। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, नियर बाई मेरा, मतलब मेरा हाउस से बगल में ही एक मेडिकल शॉप है। तो उसके लिए मैं पोस्टर डिजाइन करता था, ठीक है। बट मैंने मेरे घर पे नहीं बोला था कि मैं उसके लिए पोस्टर डिजाइन वगैरह करता था। तो मुझे 2022 में पोस्टर डिजाइन के लिए 3000 रुपीज मुझे पर मंथ मिलता था। तो और मैं फोन से डिजाइन करता था, ठीक है। तो मैं फोन से डिजाइन करते करते उनके लिए काम करते करते मेरा जो डिजाइन स्किल है मैंने इम्प्रूव किया। और वो जो पैसा है वो पैसा मैंने कलेक्ट करके मैंने मेरा फर्स्ट पीसी बिल्ड किया था। तो जब ग्रेट। मैंने मेरा फर्स्ट पीसी बिल्ड कर मतलब करने जा रहा था, तब मेरे मम्मी को मैंने बोला कि एक्चुअली मैंने ना ये डिजाइन वगैरह किया था फोन से करके, मैंने पैसा जमाया, देन मैं जाके ये पीसी ले रहा हूँ। तो तब जाके मेरा मम्मी को या पापा को थोड़ा बहुत लगा कि हाँ, मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, लाइक। तब मेरा ज्यादा एज नहीं था, तब मैंने मेरे खुद के पैसे से पीसी ले लिया। आई थिंक तब मेरा 10 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मैंने 11 में तभी एडमिशन लिया था। तो 11 12 मैंने, मेरा जो मम्मी पापा ने मुझे इंजीनियरिंग करने को बोला था, तो इसलिए मैंने 10th में साइंस ले लिया था, ठीक है। मुझे लेने का कोई मन नहीं था, बट उसने बोला, मतलब मम्मी पापा ने बोला, तो मैंने साइंस ले लिया था।
तो मेरा वो जो 11th एंड 12th था मेरा बहुत ही हार्ड टाइम था, क्योंकि साइंस का पढ़ाई, उसके बाद खुद का डिजाइन इम्प्रूवमेंट, देन मेरे पास एक क्लाइंट भी था, क्लाइंट का काम करना तो बहुत ही प्रेशर का एक चीज था। तो मैंने बहुत ज्यादा रिस्क लिया, मैंने पढ़ाई को एक साइड कर दिया। मैं ऐसा पढ़ाई करता था कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, अच्छा थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाएगा, बट ऐसा भी नहीं सारा दिन हर डे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दिन में बहुत ज्यादा टाइम पढ़ाई में दे रहा हूँ। नहीं, मैंने बहुत ज्यादा रिस्क लेके मैंने मेरा जो डिजाइन है, डिजाइन में मैंने पूरा टाइम दे दिया, ठीक है। देन 11 में मैंने पूरा डिजाइन किया, मेरे पास 2-3 क्लाइंट था, पैसा आ रहा था तो मैं बहुत खुश था। मुझे भी लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। बट जब मैंने 12th कंप्लीट किया, मेरा एचएस में अच्छा खासा नंबर भी आ गया, ठीक है। देन मेरे मम्मी पापा ने बोला कि बेटा तू डिजाइन लेके मत पढ़, तू एक काम कर, तू इंजीनियरिंग ही कर ले, क्योंकि अभी डिजाइन कर रहा है, अभी तेरे पास पैसा आ रहा है, बट इन फ्यूचर तू क्या करेगा? इन फ्यूचर तेरे पास काम नहीं होगा, तू क्या करेगा? तेरा एक सिक्योर लाइफ नहीं होगा, राइट, तेरे पास। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं मेरे मम्मी पापा को, मेरे फैमिली के लोग को मैं मनाऊं कि नहीं, मुझे डिजाइन को लेकर ही आगे बढ़ना है। देन मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, मैंने डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने मेरे खुद के पैसों से, मैं जो अर्निंग करता हूँ वो खुद के पैसों से मैंने डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। और मेरा डिज़ाइनिंग कॉलेज का जो फीस है मैं मेरा खुद का अर्निंग से अभी दे रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे मेरा मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं अभी। बट एक टाइम था जब सपोर्ट किया, बट उन्होंने, होता है ना कि जब आपका बच्चा कुछ कर रहा है और उसमें एक जो फ्यूचर है वो अगर आपको नहीं दिखा तो मम्मी पापा तो आपको बोलेगा ही ना। तो आई थिंक वो लोग भी रॉन्ग नहीं है, बट ये चीज मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। और क्लाइंट का जो बात है वो तो मैं काम करते 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 धीरे धीरे मुझे क्लाइंट मिला, एक बारी में ही मुझे बहुत से क्लाइंट नहीं मिल गया। बट हाँ, मुझे मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो बहुत आसानी से मिल गया था, जिसके लिए बहुत से डिजाइनर स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ा। मुझे फर्स्ट क्लाइंट बहुत आसानी से मिल गया था। तो अभी तो मैं कर रहा हूँ, अभी चल रहा है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। क्या चीजें आपको मोटिवेट कर रही थी स्टार्टिंग में कि नहीं मुझे इसे गिव अप नहीं करना चाहिए? आप इतना मतलब कि कैसे मोटिवेटेड रहते थे? ओके, तो मोटिवेटेड का किया है मुझे, मेरे दिमाग में यही था कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है। मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा लगता था। लाइक मेरा जो ये 4 साल का आई थिंक जर्नी है, 2021 अभी 2025 है, तो लगभग 4 साल का मेरा ये जर्नी है। ये जर्नी में मुझे लगा ही नहीं कि मैंने स्ट्रगल किया है। मैं डे बाय डे इम्प्रूव किया। मेरे ऊपर उतना प्रेशर नहीं था कि मुझे एक दिन में अच्छा डिजाइनर बनना है। मैंने धीरे धीरे करते करते सीखा। तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया मुझे क्विट कर देना चाहिए, मुझे दूसरे फील्ड में चले जाना चाहिए। बट अभी के टाइम का जो डिजाइनर है उससे एक प्रॉब्लम होता है कि आपने आज ही फोटोशॉप इंस्टॉल किया, आप कल जाके पूरा फोटोशॉप फिनिश कर देते हो, जो ट्यूटोरियल है 2-3 घंटे 4 घंटे का ट्यूटोरियल देके पूरा फिनिश कर देते हो, और आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि आप एक दिन में बढ़िया डिजाइन कर लोगे। और आपका जो एक्सपेक्टेशन जब आपका मैच नहीं होता तो आप क्विट कर देते हो। तो मेरे हिसाब से डिजाइन ऐसे नहीं होता है, डिजाइन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप क्रिएट करते करते सीखोगे, आप फेल करते करते एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करोगे, आप गलतियों से सीखोगे। तो मुझे लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए। करेक्ट। आपने क्या मिस्टेक की ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, जो मिस्टेक एक ग्राफिक डिजाइनर को अवॉइड करनी चाहिए? तो मेरा जो मेन मिस्टेक था, मैं क्या करता था, मैं जब डिजाइन करता था तो मैं पहले ही सोचता था कि मैं कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचूं, मैं कैसे दूसरों से बेटर करूं। मैं दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करता था कि इसका डिजाइन बेटर है, मेरा क्यों नहीं है। और बाद में देखा था जब मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा 1 साल का, राइट। तो ऐसा मेरा पहले जो पहले मैं जब डिजाइन करता था, मैंने जब फर्स्ट पीसी लिया उसमें जब मैंने फोटोशॉप क्रिएट किया, मैं जब यूट्यूब में ट्यूटोरियल देखा था, ट्यूटोरियल देख देख के जब डिजाइन क्रिएट करता था तो मुझे लगता था इसका डिजाइन इतना बेटर है, मैं क्यों नहीं बेटर कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक गलती था पहली बार, कि उसका इतना साल के एक्सपीरियंस है, मैं तो अभी के टाइम पे बिगिनर हूँ, राइट। और मुझे धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो ये मेरा एक पहला मिस्टेक था कि मैंने मेरे सेल्फ को दूसरों के साथ कंपेयर किया है। तो ये आपको नहीं करना है। आप अपने फील्ड में बेटर हो, आप जो कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, आप खुद के सेल्फ पे बिलीव करो, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करो। सेकेंड सेकेंड चीज जो मैंने गलती किया है,
पहले के टाइम पे मैं डिज़ाइन ऑब्ज़र्व नहीं करता था। मैं जब बाहर जाता था तो मैं फ़ोन में ही फ़ोन देखता था, रील्स देखता था। बट अभी के टाइम पे मैं जब बाहर जाता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। जो पोस्टर्स है, पोस्टर्स को देखता हूँ। कोई रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट का जो मेनू चार्ट रहता है, उसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, उसमें क्या फ़ॉन्ट है मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। आप लोग भी क्या करो, जब आप बाहर निकल रहे हो, ऑब्ज़र्व किया करो। देन नेचर से इंस्पिरेशन लो, राइट? नेचर पे जो कलर है, आप मतलब मेरे हिसाब से डिज़ाइन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है नेचर। आप बाहर निकलो, देखो कैसा क्या डिज़ाइन रहता है, नेचर कैसे वर्क करता है, ये आप ऑब्ज़र्व करो, जो मैं पहले के टाइम पे नहीं करता था। तो अब मेरा डिज़ाइनिंग शुरू हुआ था तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं मैंने किया है, डे बाय डे मुझे ये सब पता लगा। तो अगर आप लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो और आप लोग एक न्यू डिज़ाइनर हो, डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में आना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बाहर निकलो, बाहर जाके डिज़ाइन देखो, ऑब्ज़र्व करो, देन आके आप डिज़ाइन क्रिएट करो। ऐसा ही नहीं आप एट फर्स्ट ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट कर लोगे। आप आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करने के चक्कर में आप बेसिक चीज़ को ही भूल जाते हो। बेसिक जो कंपोज़िशन है, बेसिक जो रूल्स है, उसको फॉलो नहीं करते हो। तो आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचो, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, देन इंस्पिरेशन लो नेचर से, उसके बाद आप आउट ऑफ द बॉक्स के बारे में सोचो। शांतनु भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना कॉलेज डिज़ाइन फ़ील्ड से किया, तो क्या डिज़ाइन कॉलेज और डिग्री की क्या वैल्यू है? ओके, तो अभी मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अभी भी मैं कॉलेज कर रहा हूँ। तो देखो, डिज़ाइनिंग कॉलेज का इम्पोर्टेंस और डिज़ाइनिंग डिग्री का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको एक एक तरीका लोग ऐसे मिल जाएगा जो लोग बोलेगा कि डिज़ाइनिंग कॉलेजेस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मिल जाएगा जो बोलेगा कि डिज़ाइनिंग कॉलेजेस का इम्पोर्टेंट है, डिग्री का भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स है प्लस डिग्री है तो ये वैल्यूएबल है। आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है, वो किसी काम का नहीं है, राइट? अभी आता है डिजाइनिंग कॉलेजेस के बारे में। अगर आपको खुद जानने का जो क्यूरियोसिटी है, वो अगर आपको है तो डिजाइनिंग कॉलेज आपके लिए बहुत सही है। अगर आप सिर्फ डिजाइनिंग कॉलेजेस में या ऐसे जाना चाहते हो कि डिजाइनिंग कॉलेजेस में आप जाओगे, सैर मैडम जो सिखाएगा वो ही सिर्फ सीख के आ जाओगे, तो मुझे लगता है कि आप डिजाइनिंग कॉलेज मत करो, आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल ले लो, राइट? आपको डिजाइनिंग कॉलेजेस में जो सैर मैडम रहता है वो सब लोग इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स है। उनके पास आपको बहुत से नॉलेजेस मिल जाएगा। इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, इंडस्ट्री पे जो फील्ड है वहाँ पे वर्क कैसे होता है, सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। बट आपको उसके बारे में क्यूरियसिटी दिखाना पड़ेगा, राइट? आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो वो लोग आंसर नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग जो कॉलेज का सिलेबस होता है, सिलेबस को फॉलो करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो चीज़ जानना ज़रूरी है या आप जो चीज़ जानना चाहते हो तो सिलेबस में नहीं है, तो वो लोग तो नहीं बोलेगा, राइट? तो मेरे हिसाब से लगता है कि डिजाइनिंग कॉलेजेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजाइनिंग कॉलेजेस आपको रूल सिखाता है। एक सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है वो आपको हैंड टू हैंड सिखा देता है, थ्योरीज आपको पढ़ाता है। बट अब जब मान लो कोई कंपनीज में काम कर रहे हो तो आप वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो ना, आप वहां पे जाके एक सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते हो, तब आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए होगा। डिजाइनिंग कॉलेज आपको जो रूल सिखाता है वो रूल्स आप जाके किसी कंपनी में जब जॉब कर रहे हो उस रूल्स को फॉलो करके आप एक डिजाइन क्रिएट करोगे। तो मेरे हिसाब से कई अगर आप यूडी सेट हो तो डिजाइनिंग कॉलेज आपके लिए बेहतर है। अगर आप यूडी सेट नहीं हो, आप क्वेश्चन करना नहीं जानते हो, आपको कॉन्वर्सेशन नहीं करना आता है, तो मुझे लगता है आप डिजाइनिंग कॉलेज में पैसा बर्बाद मत करो। आप सिर्फ किसी यूट्यूब से सीख लो। और डिग्री का जो है मैंने पहले ही बोल दिया, आपके पास अगर स्किल है और डिग्री है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपके पास स्किल नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो आप डिजाइनिंग कॉलेज से मास्टर्स करके भी जॉब आपको नहीं मिलेगा। और आप डिजाइनिंग कॉलेज में कभी गए ही नहीं हो बट आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है, आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा जॉब मिलेगा। मेरा जो सीनियर्स है या मेरा बहुत से पहचान के लोग हैं जो कभी डिजाइनिंग कॉलेज नहीं गया, उनको डिजाइनिंग कॉलेज में क्या होता है उनके बारे में भी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट अभी के टाइम पे वो बहुत बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहा है।
तो डिजाइनिंग कॉलेजेस आपको क्या करेगा, आपको डिजाइनिंग कॉलेज आपको सिखाएगा, आपको थ्योरीज पढ़ाएगा, आपको प्रैक्टिकली कराएगा, बट डिजाइनिंग कॉलेजेस कभी वो दे ही नहीं सकता। मतलब इंडस्ट्री में जो होता है, आप काम करते करते जो चीज सीखोगे वो चीज आपको डिजाइनिंग कॉलेजेस या जो आर्ट कॉलेजेस है वो कभी आपको मतलब एक्सपीरियंस नहीं करा सकते। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जानने का बहुत मतलब आपको जानना अच्छा लगता है, आपको न्यू चीज सीखना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली डिजाइनिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। एग्जैक्टली जैसा कि आपने कहा कि अगर हम जॉब पाना चाहते हैं तो हमें एक बढ़िया पोर्टफोलियो हमारे पास होना चाहिए, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो हमें हमारे पास बढ़िया पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो कैसे एक बढ़िया पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर सकते हैं? ओके, तो पोर्टफोलियो क्रिएट करना तो आसान है। आपको अगर फोटोशॉप आता है तो आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो, इलास्ट्रेटर आता है तो इलास्ट्रेटर में क्रिएट कर सकते हो, या बहुत थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करना इजी है, कुछ मेथड्स रहता है, जैसे एक्सपीरियंस देना पड़ता है वहाँ पे, आपका जो फील्ड है फील्ड मेंशन करना पड़ता है, तो ये सब कुछ बेसिक्स रूल्स है जो आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज, आप पोर्टफोलियो में क्या चीज दोगे, राइट? अगर आपके पास क्लाइंट है तो फर्स्ट जो क्लाइंट के लिए आपने वर्क किया है वो आप शोकेस करो, क्योंकि जब आप किसी को पोर्टफोलियो दिखा रहे हो तो पहले तो वो चाहेगा कि आप इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस हो, आपने कितना क्लाइंट के लिए काम किया है। तो अगर आपके पास क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स है तो फर्स्ट आप पोर्टफोलियो में क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट ऐड करो। देन आपका जो पर्सनल डिजाइन है, जो पर्सनल प्रोजेक्ट है जिससे आपका स्किल्स दिखेगा, वो सब ऐड करो। ओके, मान लो आप न्यू हो डिजाइन में, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास डिजाइन भी नहीं है, आपने किसी का पेड वर्क भी नहीं किया, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? जब हमारे कॉलेजेस में पोर्टफोलियो चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिनके पास रियल क्लाइंट्स नहीं होता है तो हम लोग इमेजिनरी कुछ ब्रांड्स क्रिएट कर लेते हैं। मान लो एक्स वाई जेड, मैंने 3 इमेजिनरी ब्रांड क्रिएट कर लिया। एक जिम का ब्रांड हो गया, एक पेडिग्री का ब्रांड हो गया, एक कुकीज का ब्रांड हो गया। तो वो इमेजिनरी ब्रांड का जो फुल ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग एज अ डिजाइनर मैं क्रिएट करूंगा। उसका लोगो डिजाइन, उसका पोस्टर डिजाइन, उसका सोशल मीडिया पोस्ट कैसा होगा, उसका वेबसाइट में जो बैनर्स आएगा वो कैसा होगा, मान लो उस शॉप में जो वर्कर्स काम करते हैं उसका जो आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड कैसा होगा, ड्रेसेस कैसा होगा, देन जो पैकेजिंग है पैकेजिंग डिजाइन कैसा होगा, ये सब कुछ हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, हमने एक लोगो क्रिएट किया, एक्स करके कंपनी है, उस एक्स कंपनी का जो नाम है उस नाम का हमने एक लोगो क्रिएट किया। वो लोगो क्रिएट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग दिखाएंगे। जो हमने कलर पैलेट यूज किया कलर पैलेट हमने दिखाएंगे, जो फॉन्ट है फॉन्ट क्यों यूज किया, सब लोग हम लोग डिस्क्राइब करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। वो जो हमारा इमेजिनरी ब्रांड है, इमेजिनरी ब्रांड का जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो हम लोग सबमिट करेंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा स्किल्स कितना अच्छा है। हम लोग रियल क्लाइंट का काम नहीं किया वो भी चलेगा। अल्टीमेटली जो आपका काम मतलब जो आपको काम देगा उसको देखना है आप कैसे काम करते हो। ठीक है, तो अगर आपने कोई इमेजिनरी ब्रांड बना के आपका पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो वो भी चल जाएगा। गॉट इट। अगर शांतानु भाई कोई ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो फ्रेशर हैं, तो वो कैसे जॉब पा सकते हैं? उन्हें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? अगर आप फ्रेशर्स हो, मान लो आपको एकदम डिजाइन नहीं आता तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, आपको डिजाइन पहले सीखना पड़ेगा। आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो वो पार्ट बिल्कुल अलग है। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा, आपको सोर्स लगेगा। बहुत से ऐसे रिमोट वर्क होता है जो आप घर बैठ कर भी कर सकते हो। लिंक्डइन में या बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जॉब के रिक्वायरमेंट्स रहता है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। घर बैठ के भी इंटरव्यू दे सकते हो, या जो ऑफिस में जाके जो वर्क होता है उसके लिए आपको जहाँ पे वो ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यूज देना पड़ेगा। आपको पोर्टफोलियो चाहिए होगा, आपको एटलीस्ट 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, राइट? वो एक्सपीरियंस आप फ्रीलांसिंग करके भी ले सकते हो, वो एक्सपीरियंस आप खुद का प्रोजेक्ट करके भी ले सकते हो, बट 1-2 साल का आपको किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सपीरियंस मतलब चाहिए ही होगा। ये हो गया आपका जो हमारा ऑफिशियल वर्क है उसका। अगर आपको एज अ बिगिनर क्लाइंट चाहिए तो आप क्या करोगे? आप
आपका जो लोकल क्लाइंट्स है उसको टारगेट करो। लोकल्स में बहुत ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई सैलून हो गया, उनको आप टारगेट करो, उनको मैसेजेस करो, गूगल से उनका नंबर निकाल लो। देन उनका जो सोशल मीडिया है उससे कोई पोस्ट आप उठा लो, उस पोस्ट को रीडिजाइन करो, उससे बेहतर रीडिजाइन करने की कोशिश करो। देन वो पोस्ट आप मैसेज कर दो कि मैं आपके लिए ये डिजाइन किया हूँ और मैं आपके लिए और भी बेहतर डिजाइन कर पाऊंगा, मैं मंथली ये चार्जेस करता हूँ, मैं इतना डिजाइन आपको प्रोवाइड करूंगा एक मंथ में, आपका जो सोशल मीडिया और भी बेहतर कर पाऊंगा। ऐसे करके आप 10 क्लाइंट को आप मैसेज कर दो। एक दो क्लाइंट आपको ऐसे करके मिल जाएगा, अगर आपका डिजाइन मतलब बेहतर है या आपको डिजाइन आता है तो आपको एक दो क्लाइंट मिल जाएगा। अभी के टाइम पे मेरा जो 2-3 क्लाइंट है वो मेरा मतलब मेरे घर के अगल बगल पे ही है, तो मैंने लोकल जो क्लाइंट्स है उनको पहले टारगेट किया। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन में ना बहुत क्राउड है। फाइवर पे अगर जाओगे तो फाइवर पे पहले ही बहुत से अच्छे अच्छे डिजाइनर बैठा है, तो लोकल डिजाइनर मतलब लोकल क्लाइंट को ज्यादा आप लोग अप्रोच करो। करेक्ट। आपने ये तो बता दिया कि कैसे हम क्लाइंट पाएँ। ये बताइए कि कैसे हम हाई पेइंग क्लाइंट तक पहुँच सकते हैं? ओके, तो हाई पेइंग क्लाइंट के लिए आपको पहले ना आपका जो स्किल्स है, स्किल पे आपको मास्टरी करना पड़ेगा, राइट? अगर आपने आपका स्किल पे मास्टरी कर लिया तो हाई पेइंग क्लाइंट को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास एक सोशल मीडिया है, या पहली बात, आपको हाई पेइंग क्लाइंट के लिए आपका फेस वैल्यू होना जरूरी है। मान लो आपको कोई क्लाइंट आपको काम देगा, वो क्यों देगा? आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है ना? एब्सोल्यूट। तो ट्रस्ट के लिए आपको एक इंस्टा पे एक कम्युनिटी, यूट्यूब पे कम्युनिटी आई थिंक होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एज़ अ क्लाइंट मैं किसी बंदे को काम दे रहा हूँ, जिसके पास स्किल्स है थोड़ा बहुत, बट रादर देन जो दूसरा इंसान है उसके पास स्किल्स भी है, उसका फेस वैल्यू भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेकेंड पर्सन को ज्यादा काम दूं। तो पहली बात, आप अपने जो डिजाइन है वो डिजाइन सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दो। 2-3 हजार फॉलोअर एनफ है एक हाई प्लेइंग क्लाइंट ढूंढने के लिए, तो अपलोड कर दो। देन आप जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को मैसेज करना शुरू कर दो, मेल करना शुरू कर दो। आप कुछ डेमो डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि जो मतलब बड़े बड़े जो एजेंसीज होते हैं ना, उसको मेल करके कुछ फायदा नहीं है। मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया है बट वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। बट अभी के टाइम पे क्या हुआ, मेरा 100 के प्लस फॉलोअर्स हो गए, तो अभी के टाइम पे मुझे मेल आता है बड़े बड़े कंपनी से, या 2-3 कंपनी से मुझे मेल आ चुका है कि मेरे लिए आप लोग डिजाइन कर दो। तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करो, आपको बड़े क्लाइंट मिल जाएगा। आप अपने स्किल्स पे फोकस करो, न कि बड़े क्लाइंट ढूंढने में। स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगा, बड़े क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर ध्यान दो। अंडरस्टूड। शांतनु भाई, आपने कहा कि अगर हमें हाई पेइंग क्लाइंट तक पहुँचना है तो हमें अपनी स्किल पर मास्टरी करना होगा। अगर हम जस्ट स्टार्ट किए हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, हमें टॉप पर पहुंचना है, तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा? बिगिनर टू प्रो कैसे बने? ओके, तो आपको अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो बिगिनर टू प्रो फोटोशॉप ट्यूटोरियल, आपको कितना ट्यूटोरियल मिल जाएगा बहुत आप सारे। खुद जानते हो। बट एक्चुअली कि ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि आप एक एक घंटे के ट्यूटोरियल देके कभी फोटोशॉप को फुल्ली मास्टरी नहीं कर पाओगे। मैं 4 साल से डिजाइन कर रहा हूँ, मैं 4 साल से फोटोशॉप यूज करता हूँ, बट अभी भी बहुत से सेक्शन है, बहुत से पार्ट है जो मुझे नहीं पता। क्योंकि फोटोशॉप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, डे बाय डे उसके ऊपर नया नया फीचर्स आ रहा है। ऐसा बहुत हिडन फीचर्स है जो हमको नहीं पता। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए एक स्किल्स को मास्टर करने के लिए। आपको हर डे उसको लेके ग्राइंड करना पड़ेगा। आप 1 या 2 दिन में एक स्किल को कभी मास्टर नहीं कर पाओगे। और जो फोटोशॉप है या इलास्ट्रेटर है या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप 100% नहीं मतलब नहीं सीख पाओगे। आपको जो जो चीज चाहिए आपके एडिटिंग के लिए, आप वो चीज पे फोकस करो। आप जिस टाइप की एडिटिंग करते हो ज्यादातर, उसमें जो जो फीचर्स काम करता है उसको मास्टरी करो। आप अगर चाहते हो कि आप फुल फोटोशॉप को मास्टर कर पाओगे, तो जो डिजाइनर बोलते हैं या जो आर्टिस्ट बोलते हैं कि मुझे फोटोशॉप का A to Z आता है, तो आई थिंक वो झूठ बोल रहा है या
मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि फोटोशॉप को फुल्ली मास्टरी आप कभी भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर डे कुछ नया फीचर्स आ रहा है और इतना सारा ऑप्शन है, आप क्या ही कर लोगे। तो आपको अच्छा लग रहा है, आप डिजाइन करो। आपको बुरा लग रहा है, आप डिजाइन करो। आपको आइडियाज आ रहा है, अच्छा डिजाइन करो। आपको आइडियाज नहीं आ रहा है, बुरा डिजाइन करो। द फैक्ट इज, अब डिजाइन करो। आप जब रेगुलरली कॉन्सिस्टेंट डिजाइन करोगे तो आप ऑब्वियसली अपने फील्ड में अभी जिस स्टैंड पे हो उससे ज्यादा आप ग्रो कर पाओगे। तो यही है मेरा सिंपल रूल्स, बोल सकते हो बिगिनर टू प्रो होने का। अभी भी मैं प्रो नहीं हूँ, अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ, बट अभी भी मेरा जो स्किल है मैंने ऐसे ही डेवलप किया है। गॉट इट। और शांतनु भाई, आपने दूसरी चीज कही थी, अगर हमें हाई पेइंग क्लाइंट तक पहुंचना है तो हमें अपना एक फेस वैल्यू बनाना होगा, या हमें एक पर्सनल ब्रांड बनाना होगा। वो इंस्टाग्राम पे हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, या कहीं भी, जिससे कि क्लाइंट हम हमारे साथ खुद जुड़े हैं, क्लाइंट सामने से हमें मैसेज किए करें, जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा कि एक आपको कंपनी ने मैसेज किया सामने से आके, काफी बड़ी कंपनी थी। तो अगर हमें एक बढ़िया सा अपना प्रेजेंस बनाना हो इंस्टाग्राम पे, एक पर्सनल ब्रांड बनाना हो, और आप आई थिंक इस फील्ड में काफी बढ़िया कर रहे हैं। आपके इंस्टाग्राम पे 104K फॉलोअर्स आपने अचीव कर लिया है। तो कैसे एक ग्राफिक डिजाइनर कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आप काफी बढ़िया कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में। तो इसके लिए आप एक टिप्स दीजिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई सोशल मीडिया कैसे ग्रो करते हैं या सोशल मीडिया का कैसे ग्रो करना है, उसका मैं कोई टिप्स आपको नहीं दे सकता, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, राइट। इसके लिए आपको एक्सपर्ट लोग मिल जाएगा जो आपको गाइड कर सकता है कि आप कैसे अच्छे कीवर्ड देके सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हो। आप कैसे हैक लगा, मतलब हैक मीन्स आप कैसे तो ट्रेंड को यूज करके सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हो। इसका भी आपको यूट्यूब में ट्यूटोरियल ऑब्वियसली अवेलेबल मिल जाएगा। बट मैं कभी ना इस मोटिव से आया ही नहीं था कि मुझे सोशल मीडिया ग्रो करना है, मुझे सोशल मीडिया पे इतना फॉलोअर्स चाहिए, या मुझे सोशल मीडिया पे एक ब्रांड वैल्यू बनाना है। मैं इतना सब सोच के मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। मैंने जब सोशल मीडिया स्टार्ट किया था तो मेरा मेन मोटिव था, मेरा जो स्किल्स है मैं वो दुनिया के सामने ले आऊंगा। मैं जो चीज जानता हूँ वो चीज मैं दूसरों को सिखाऊंगा। मेरा ये मोटिव था। मैंने पहला वीडियो डाला, नहीं चला। क्या हुआ, मैंने दूसरा वीडियो डाल दिया, वो भी नहीं चला। मैंने तीसरा वीडियो डाला, वो भी नहीं चला। बट मैंने डालता रहा। मुझे लगा कि हाँ, मैं जो चीज कर रहा हूँ या मुझे जो चीज पता है, मैं अगर वो किसी एक बंदे को भी सिखा पाया तो या आई एम हैप्पी। सो दैट्स वाई मैंने रेगुलरली मुझे जो भी आता था मैंने डाल दिया। अगर मेरा अब 2024 का कंटेंट देखोगे तो बहुत से मिस्टेक्स है, मैं खुद के डिजाइन में मैंने खुद किया है। बट मुझे लगता था कि मैं जो कर सकता हूँ वो मैं दिखाऊंगा लोगों को। अगर मैं नहीं दिखाता तो आज मैं इस जगह पे नहीं आता। अगर मैं सोचता कि अभी मेरा स्किल्स परफेक्ट नहीं है, अभी मैं डिजाइन में इतना मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मैं अगर अपलोड कर दूं तो लोग क्या सोचेगा, लोग मुझे जज करेगा, लोग मुझे कमेंट करेगा उल्टा सीधा। अगर इतना सब सोचता तो आज मेरा इतना फॉलोअर्स नहीं होता, ठीक है। तो मैंने लोग क्या बोलेगा, मैं रिसेंटली मैंने फेस रिवील करके भी वीडियो शुरू किया था। तो मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरा जो लोकल लोकल पे जो मेरा फ्रेंड्स है, या मेरा जो घर के अगल बगल पे जो मेरा रिलेटिव्स रहते हैं, वो लोग अगर वीडियो देखेगा तो वो क्या बोलेगा। तो ये सब भी मैंने सोचा था। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। अगर मैं मेरा फेस से के वीडियो करता हूँ तो मुझे और भी 2-3 लोग ज्यादा जानेगा, मेरा एक फेस का वैल्यू होगा। और मैंने रेगुलरली 2 या 3 दिन मैंने फेस डे के वीडियो डाला। तीसरे दिन मुझे पैकडोरा से मैसेज आया कि मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन वीडियो करना है। तो ये कैसे हुआ कि मैं मेरा जो वीकनेस है उसको मैंने दूर हटा के मैंने ये अप्रोच लिया कि हाँ, मुझे फेस रिवील करके वीडियो अपलोड करना है। मैंने जब इंस्टाग्राम क्रिएट किया मैंने ये सोचा कि हाँ, मुझे मेरे डिजाइन को लोगों तक पहुंचना है। मैंने सिर्फ ये सोचा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे 100K फॉलोअर चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम का मेरा एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। इतना सब नहीं सोचा था, जस्ट मैंने डालता रहा कॉन्सिस्टेंटली, मैंने फॉलो किया, हार्ड वर्क किया। धीरे धीरे मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा लोगों को, लोगों ने प्यार दिया। और 1 साल की मेहनत के बाद ये कम्युनिटी ग्रो हुआ। तो
मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप वो जो ट्रिक्स होते हैं कि आप ये कीवर्ड लगा दो, वो लगा दो, ये लगा दो तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, ये सब के चक्कर पे मत पड़ो। अपने वीडियो की कंटेंट के ऊपर फोकस करो। जो कंटेंट इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप अगर देते हो तो आई थिंक वो किसी काम का नहीं है। हाँ, आप वो दे सकते हो बट खुद का टचेस रखो, फुल्ली कॉपीड कंटेंट मत दो। अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करो, आपको आपका जो साउंड क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करो। बट इनिशियल स्टेज पे ऐसा भी मत सोचो कि मेरे पास माइक नहीं है तो क्या मैं वीडियो नहीं डालूं, मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है तो क्या मैं वीडियो नहीं डालूं। मैं एंड्रॉइड से स्टार्ट किया था, मेरे पास एक छोटा सा फोन था, तो उससे मैं फिर वॉइस रिकॉर्ड करता था। देन पीसी पे मैं थोड़ा बहुत, पीसी भी इतना हेवी नहीं था तो थोड़ा बहुत मोशन ग्राफिक्स के ऊपर मैं फोकस करके मेरा इंस्टा पे मैं इतना एक साल मैंने पूरा कंटेंट अपलोड किया। देन ये जो कंटेंट के बाद जो मुझे अर्निंग हुआ उससे मैंने माइक लिया, मेरा फोन लिया, सेटअप किया। तो ये धीरे धीरे होगा, तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आप फर्स्ट स्टेप लो, कॉन्सिस्टेंट रहो, क्वालिटी दो। आई थिंक आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर लोगे। अब तक हमने काफी सक्सेस की बात की कि कैसे एक ग्राफिक डिजाइनर सक्सेस होता है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा पीछे चला जाए। ये बताए कि क्यों एक ग्राफिक डिजाइनर फेल होता है, क्यों वो गिव अप कर देते हैं, इसका क्या रीजन होता है? ओके, तो इसका एक बड़ा रीजन है, अभी आपको 2025 का ट्रेंड किया है। अभी मार्केट में ट्रेंड है एआई, राइट। हर दूसरा डिजाइनर क्या करता है, एआई से डिजाइन क्रिएट करता है, क्रिएट करके वो लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। और अच्छी बात है कि उनके पास एक अच्छा खासा फॉलोअर्स भी है, जो एक अच्छी बात भी है। बट मेरा ये मानना है कि जब आप डिजाइनिंग फील्ड में हो तो एआई का यूज करना चाहिए, बट इनिशियल स्टेज पे आप एआई को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। आपको मैनुअल स्किल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ज्यादातर डिजाइनर फेल होते हैं 2025 में क्योंकि वो ज्यादातर एआई के यूज से डिजाइन क्रिएट करते हैं। जब एमएलसी कंपनी में कोई डिजाइनर हायर होता है तो उनका जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में अगर एआई का डिजाइन आप दे दोगे तो पोर्टफोलियो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको खुद का डिजाइन चाहिए, और जो खुद का डिजाइन जो होता है वो बहुत ही गंदा लगता है क्योंकि आपने पूरा टाइम एआई के ऊपर ध्यान दे दिया, एआई से कैसे प्रॉम्प्ट देके आप अच्छा डिजाइन क्रिएट करोगे इस पे फोकस कर दिया, आपने खुद का स्किल डेवलप ही नहीं किया, तो आपको अच्छा जॉब जॉब नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है 1-2 साल आप मैनुअली डिजाइन पे फोकस करो, स्किल इंप्रूव करो। उसके बाद आप एआई को आपका जो स्किल है उससे इंटीग्रेट कर दो, तो आपका स्किल भी डेवलप हो गया। जो फ्यूचर ट्रेंड्स है या मार्केट ट्रेंड्स है उसके साथ भी आप कंबाइन कर सकते हो। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो ज्यादातर डिजाइनर फेल हो रहा है कि ज्यादा एआई के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो आई थिंक ये एक है, और भी बहुत सारा है, अगर इसको लेके मैं बोलना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अभी के ट्रेंड के हिसाब से जो है मैंने वो बोला। आपको क्या लगता है, क्या हार्श रियलिटी है ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में जो मैक्सिमम ग्राफिक डिजाइनर अनअवेयर हैं, जो उन्हें जानना चाहिए? एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप बोल सकते हो 3-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, बट एज अ डिजाइनिंग फील्ड ये ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं क्योंकि मेरा एज अभी छोटा है, राइट। और मैं बट हम बड़ा और जो मैंने अभी 2 साल ही हुआ है, मैंने फ्रीलांसिंग किया कर रहा हूँ, मैं कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से मैं बोलूँगा। उसके अलावा जो मेरे कॉलेजेस के सर है, जो मेरा टीचर्स है, सीनियर्स है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखो, जो लोग बिगिनर है, जो अभी शुरुआत पे डिजाइन शुरू कर रहा है, मान लो आप एक डिजाइनर हो और आपको लग रहा है कि आप डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लोगे। क्यों? क्योंकि डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, एक डिजाइनर बहुत ज्यादा अर्निंग करता है। आपका फर्स्ट थिंग ये है, आप क्या ऐसा सोचते हो कि मैं डिजाइनिंग से मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं करूंगा? ये मैं भी नहीं सोचता हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे मनी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। और जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आपको भी ये इसी की जरूरत होगी कि हाँ, मैं एक अच्छा वर्क करके दूंगा, मुझे क्लाइंट एक अच्छा खासा पे आउट करेगा, राइट। हर एक डिजाइनर का एक्सपेक्टेशन यही होता है। बट डिजाइनिंग कम्युनिटी में जो रियलिटी है वो है कि 1% डिजाइनर को अच्छा पे मिलता है,
बाकी जो डिजाइनर है उसको क्लाइंट ही नहीं मिलता। डिजाइनिंग कम्युनिटी इतना डार्क है कि आप डिजाइनिंग में आ रहे हो, आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, बट आपके पास जीरो क्लाइंट है। ऐसा भी डिजाइनर है। इवन मेरे कॉलेज कॉलेज में ऐसा भी सीनियर है जिसका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, बट उनके पास अभी भी क्लाइंट नहीं है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना कि डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, आपको बहुत पैसा आप अर्न कर पाओगे, तो रिस्क लेके आओ। ऑब्वियसली पैसा है, बट वो 1% डिजाइनर ही कमा रहा है उतना पैसा। आप कमा सकते हो, आप कर दो 200-250 का एक थंबनेल डिजाइन, आपको मिल जाएगा 200-250। आप कर दो 1000 का एक लोगो डिजाइन, आपको 1000 मिल जाएगा। बट जब बड़ी लेवल पे सोचोगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ 1 या 2% लोग ही अचीव कर पाए वो मतलब वो पोजीशन। तो अभी भी मैं मेरे खुद का करियर लेके मैं ये सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर मैं क्या कुछ कर पाऊंगा। अभी भी मुझे भी डाउट्स है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके साथ काम करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो लोग हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसलिए मुझे भी डर लगता है कभी कभी कि मुझे क्या एक अच्छा जॉब मिलेगा, क्या मैं एक अच्छे कोई कंपनी में जॉब कर पाऊंगा। तो अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हो तो प्रॉपर रिसर्च करके आओ। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आओ। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो आओ। आपको अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो मैं बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें बहुत मतलब लिटरली पैसा है, तो आप चूज कर सकते हो। बट अगर आपको डिजाइनिंग से प्यार है तो आप ये फील्ड चूज करो। सिर्फ पैसों के लिए ये फील्ड आप चूज मत करो। करेक्ट। आप क्या शांतनु भाई कोई एआई टूल्स यूज करते हैं जो एक ग्राफिक डिजाइनर को यूज करना चाहिए अपनी डिजाइनिंग को और जब और भी ज्यादा बेटर और टाइम को सेव करने के लिए यूज करना चाहिए? ओके, देखो एआई टूल मैं यूज करता हूँ बट बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि 1-2 साल आपको मैनुअली स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा बिलीव ये है कि मैं जितना कम एआई का यूज़ करूँगा, मैं मेरा स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाऊँगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब मैं कोई सी कंपनी के लिए काम करूँगा, तो कंपनीज का जो एक्सपेक्टेशंस होगा या कंपनी का जो डिमांड होगा, वो कहीं पर भी आई थिंक वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एआई का हेल्प नहीं लूँगा। मैं ऑब्वियसली एआई का हेल्प लूँगा। मैं इमेज जनरेट करने में एआई का हेल्प लूँगा। मैं जो इवन मैं मेरा जो डिज़ाइन है उसमें जो हेडलाइंस आता है, जो टैगलाइन्स आता है, वो मैं एआई का हेल्प से ही क्रिएट करता हूँ। तो ये छोटे-छोटे चीज़ पे मैं एआई का डिपेंडेंट ऑब्वियसली हूँ, और फ्यूचर में भी लूँगा हेल्प। बट मैं मेरा फुल जो डिज़ाइन का प्रोसेस है, वो मैं कभी एआई से क्रिएट नहीं करवाता हूँ। बट मैंने मेरे सोशल मीडिया पे कुछ डिजाइन्स मैंने ऐसे भी शेयर किया है जो एआई से क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है, क्योंकि देखो एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे भी ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी होता है। मुझे भी व्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं भी कुछ एआई का यूज़ किया है। बट मैं जब क्लाइंट्स का वर्क करता हूँ तो वहाँ पे मैं एआई का यूज़ बहुत कम करता हूँ। हाँ, अगर एआई टूल बोलोगे तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ। चैट जीपीटी 4.0 का 4.0 या 0 समथिंग, उसमें मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो बहुत अच्छा खासा इमेज जनरेट करके देता है। देन लियोनार्डो एआई का यूज़ करता हूँ मैं। ये 2-3 एआई है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादा एआई यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये 2-3 ही एआई है जो मैं यूज़ करता हूँ। अंडरस्टूड। जो डिजाइनर न्यू हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, वो कैसे अपनी डिजाइनिंग की थिंकिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि कुछ लोग काफी स्ट्रगल करते हैं आइडिया को पाने में, एक बढ़िया हुँ, मतलब कि अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक डिजाइन ऑब्जर्वेशन। थिंकिंग जी ऑब्जर्वेशन और डिजाइन थिंकिंग स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए? आपको ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है। देन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग मतलब बहुत से बिगिनर डिज़ाइनर हैं जो लोग डिज़ाइन देखते नहीं हो। मतलब आप क्या करते हो, आपके पास कोई ब्रीफ आया, आप सीधा ब्रीफ को लेके काम करना शुरू कर देते हो। ऐसा अवॉइड करो, पहले वो ब्रीफ को समझो, देन डिज़ाइन देखो। आप 10 डिज़ाइन को देखो, 10 डिज़ाइन को देखने के बाद आप 10 डिज़ाइन को ऑब्जर्व करो। उस 10 डिज़ाइन में जो अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट कौन सी है, उसमें कौन सी फॉन्ट यूज़ किया है। आप फॉन्ट फाइंडर में जा सकते हो, फॉन्ट फाइंडर में जाके आप फॉन्ट का नाम सर्च कर सकते हो। देन जो कलर पैलेट यूज़ किया है, आप मैनुअल यूज़ कलर पैलेट को क्रिएट करो। देन वो कलर पैलेट किस थ्योरी में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में आता है या टर्शरी कलर में आता है, वो सब अब देखो।
आप एनालाइज करो डिजाइन में जो इमेजेस का पोज किया है, स्टैटिक पोज है या उसमें कुछ क्रिएटिव पोज यूज किया है, वो पोज के साथ डिजाइन का जो कॉम्पोजिशन है, डिजाइन का जो स्टोरी है वो क्या बोलता है, ये सब आप देखो। देन ये सब एनालाइज करने के बाद आप आपके खुद के डिजाइन के ऊपर काम करो। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका जो थिंकिंग है वो थिंकिंग पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको 10 अच्छा डिजाइन देखना पड़ेगा। आप अगर डिजाइन नहीं देखोगे तो आप अच्छा डिजाइन क्रिएट नहीं कर पाओगे। मतलब एक कहावत है ना, आपके अगर सराउंडेड एरिया पे हर क्रिएटिव लोग बैठा है तो आपको खुद को भी आप खुद भी क्रिएटिवली फील करोगे। तो एब्सोल्युटली। ऐसा ही है कि आप डिजाइन देखो तो आप खुद भी डिजाइन क्रिएट कर पाओगे अच्छा खासा। हम्म, समझ गया। इस फील्ड में क्या अर्निंग होती है? जैसे कि अगर कोई फ्रेशर है, तो वो कितना अर्न कर सकता है? और अगर जैसा कि आपने बताया कि टॉप 1% लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, वो कितना अर्न करते हैं? और जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो कितना अर्न करते हैं? मिडल वाले कितना अर्न करते हैं? क्या अर्निंग होती है इसमें? ओके, सो मैं अगर कंपेयर करूँ, राइट, सोशल मीडिया पे एक डिजाइनर है अनिक जैन, आप लोग जानते होंगे। तो वो लोगो डिजाइन करता है और उनका एक टीम भी है और उससे अभी ज्यादा एज नहीं है, बट वो उनके मतलब वो लोगो डिजाइन के फील्ड में अभी बहुत ही बड़े पोजीशन पे है। तो रिसेंटली मैंने उसका वेबसाइट देखा था, तो एग्जैक्ट मेरा नंबर याद नहीं है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप वेबसाइट व्यू कर सकते हो। तो वो एक लोगो डिजाइन का जो स्टार्टिंग प्राइस है, वो स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपीज है। वाह! 1 लाख फॉर वन लोगो, ठीक है। तो ये उसका चार्ज है, स्टार्टिंग चार्ज। तो आप जब आपका आइडियाज बोलोगे, वो जब आप उनका जो टीम है उनके ऊपर जो काम करेगा, तो उन लोग आई थिंक 1-1.5 लाख पे चला जाएगा। तो ये चार्ज होता है एक डिजाइनर का कि एक लोगो डिजाइन के लिए, ठीक है। ये भी बड़ा लेवल पे नहीं। जब कोई मतलब बड़ा बड़ा जो कंपनीज है, जैसे कोको कोला हो गया, एपेल्स हो गया, बुगाडी हो गया, लाइक फरारी हो गया, इनका जो जब लोगो रीडिजाइन होता है ना, तो मतलब लाखों डॉलर पे एक प्रोजेक्ट मतलब अप्रूव होता है। तो फील्ड में पैसा बहुत है, बट उस पोजीशन में जाने के लिए आपको बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। और बिगिनर स्टेज पे क्या होता है, जैसे मैं एक लोगो डिजाइन का 5,000 10,000 चार्जेस लेता हूँ। बट जब मेरे से कोई जब मतलब मेरे से भी कोई छोटा मतलब जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो अगर लोगो डिजाइन करेगा तो उसको 1,000 2,000 मिल जाएगा। और जो डिजाइनिंग का चार्जेस होता है वो डिजाइनर बाय डिजाइनर वेरी करता है। लाइक मेरा चार्जेस जो है वो किसी और का नहीं हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपर्टीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, राइट। करेक्ट। आपका अब तक का क्या हाईएस्ट चार्ज रहा है? और आपकी मंथली इनकम क्या होती है इस फील्ड से? ओके, तो देखो ये ना पेमेंट रिवील करना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। हुँ, तो मेरा हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट, मैं बहुत ऐसे काम कम करता हूँ, लाइक सिंगल पोस्टर डिजाइन या सिंगल कोई बैनर डिजाइन, ऐसा टाइप का वर्क मैं बहुत कम करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो क्लाइंट्स है वो लोग मंथली बेसिस काम करते हैं। हम लोग कुछ कंपनीज के लिए काम करते हैं, कुछ एजेंसीज के लिए काम करते हैं, जो लोग हमको मंथली पे आउट करता है, ठीक है। और जो हमारा सिंगल काम है, मैंने 1-1.5 महीना पहले एक लोगो डिजाइन किया था, जिसका मैंने 15 के चार्जेस किया था। तो उसके बाद हमने एक ब्रांड का पूरा उसका 30 पोस्टर्स होना था उनका एक सोशल मीडिया के लिए, तो उनका डिजाइन किया था। उनका भी ऐसे हमने 20 के चार्ज किया था। तो ऐसे हो जाता है छोटा मोटा 20 के 15 के सिंगल मतलब कोई ब्रांड के लिए। और अगर हम मतलब मंथली कोई चार्जेस है, वो भी मतलब एक ब्रांड के लिए उनका वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, 25 के 30 के ऐसा। अभी देखो ये चीज ना रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। मान लो अगर आप इस बेसिस पे मेरा अगर सैलरी सोच रहे हो कि मैं हर मंथ 50-60 हजार अर्निंग कर लेता हूँ, तो आप गलत हो। पहली बात, इतना अर्निंग मैं नहीं करता हूँ। मतलब फ्लक्चुएटेड होता रहता है। हाँ, क्योंकि देखो ना, मान लो किसी किसी मंथ हमें क्लाइंट मिला, किसी मंथ नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास फॉलोअर्स है, बट हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्लाइंट को लेके, ठीक है। तो ये इससे आप सोच सकते हो कि डिजाइनिंग कम्युनिटी कितना मतलब कितना डार्क है।
आप एक इन्फ्लुएंसर को देख के कभी इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि मतलब उसका रियलिटी एंड सोशल मीडिया का जो लाइफ है वो पूरा पूरा अलग है। हम भी क्लाइंट के लिए मतलब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब हमको क्लाइंट नहीं मिलता, हम भी डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड हम इतना मेहनत कर ले पैसों के लिए, राइट? तो हर मंथ हमारा सैलरी फिक्स नहीं रहता है, हर मंथ हमको इतना पे आउट नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मतलब किसी मंथ में अर्निंग ही नहीं हुआ, तो वो सब मंथ हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इतना सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, हमारे टीम में जो काम करते हैं उनका सैलरी देना पड़ता है। तो या ऐसे मुश्किल मतलब दिक्कत भी हम लोगों को फेस करना पड़ता है। हमें कैसे रिवीजन प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए? जैसे कि क्या होता है कि काफी ग्राफिक डिजाइनर अपने क्लाइंट का वर्क करते हैं तो वो बार बार क्लाइंट रिवीजन मांगते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ओके, देखो रिवीजन प्रॉब्लम ये सब डिजाइनर फेस करते हैं, इवन मैं भी फेस करता हूँ। बट इनको आप ये जो रिवीजन प्रॉब्लम है इसको आप एकदम से कम नहीं कर पाओगे। बट हाँ, कुछ प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करोगे तो थोड़ा बहुत कम होगा। फर्स्ट, क्लियरली आप जो डिजाइन मतलब जो आपका क्लाइंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ लो। डिजाइन का जो पर्पस है वो पर्पस आप नोट डाउन कर लो। थर्डली, क्लाइंट को क्या चाहिए वो आप अच्छे से समझ लो। फोर्थली, जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो। ये 4 मेजर पॉइंट से आप फॉलो करो। देन आप एक पहले ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लो, जैसे यूआई यूएक्स डिजाइन में होता है ना, हाई फिडेलिटी लो फिडेलिटी, ऐसे ही डिजाइन में भी होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट का जो लेआउट है वो लेआउट आपके जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को आप दिखा दो। देन सिलेक्ट करने के बाद आप जो कॉम्पोजिशन है, जो कलर्स वगैरह है, वो सब कुछ करके आप एक बार दिखा दो। मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाते जाओ, तो एट द एंड आपका जो फाइनल रिविजन है वो बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि डिजाइनर ने मतलब क्लाइंट ने बोला कि हाँ लोगो थोड़ा सा ऊपर कर दो, लोगो थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो ये सब मेजर रिविजन्स है, ये सब होता ही रहता है। बट मुझे लगता है जो बड़ा बड़ा रिविजन है कि आप इमेज को ही रिप्लेस कर दो, आप कलर को ही चेंज कर दो, आप बैकग्राउंड को ही चेंज कर दो, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ये सब बड़ा रिविजन मतलब रिविजन बहुत कम हो जाएगा। तो ये छोटा मोटा आप ट्रिक यूज कर सकते हो आपके क्लाइंट को हैंडल करने के लिए। आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए? ओके, सो अगर आपने पूरा मेरा ये पॉडकास्ट देखा तो इस पॉडकास्ट पर मैंने बहुत सी बातें किया है, और मैं कुछ एडवाइस अगर एज अ एडवाइजर मैं दूँ तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में आप आना चाहते हो तो फुल्ली पैशनेट के साथ आओ। डिजाइनिंग ये जो कम्युनिटी है वो इन फ्यूचर बहुत ग्रो करेगा। तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क लेके भी आओ, क्योंकि मैंने बोला है कि 1% लोग ही उतना अर्निंग करता है। तो एंड आपको डिजाइनिंग इम्प्रूव करने का थोड़ा बहुत मैं एडवाइस दूंगा कि पहले भी मैंने बोला है कि डिजाइन इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलरली बेसिस डिजाइन देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप क्रिएटिवली पहले मत सोचना मतलब सोचा करो, पहले आप नॉर्मली बेसिक्स पे ध्यान दो। जो फंडामेंटल है फंडामेंटल के ऊपर ध्यान दो। एंड फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ाइन का जो रूल्स वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप डिज़ाइनिंग बुक्स आप रिकमेंड मैं कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भाई डाल देगा, तो वो आप पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हो। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो मैंने पहले भी बोला, आपको अच्छा लग रहा है आप डिजाइन करते रहो, आपको बुरा लग रहा है आप डिजाइन करो। आपको कोई आइडियाज नहीं आ रहा है फिर भी आप फोटोशॉप जस्ट ओपन करके बैठ जाओ, आपका डिजाइन बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप पैशनेट हो आपके फील्ड को लेकर तो आप ऑब्वियसली एक ना एक दिन इम्प्रूव कर लोगे। ग्रेट एडवाइस। तो शांतानु भाई, थैंक यू वेरी मच आपका अवेलेबल टाइम देने के लिए और इतना ज़्यादा वैल्यू शेयर करने के लिए इस पॉडकास्ट में। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपने नॉलेज शेयर किया, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल आई थिंक रहेगा एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए और मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। सो थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू, मुझे भी इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला। मैं मुझे जो चीज़ लगता है वो शेयर करने का मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिला। तो इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।